रुद्राभिषेक ठाकुर जी का पाठोत्सव मनाया करते थे बड़ी भव्यता के साथ। आज वह हम सबके बीच में नहीं रहे। 16 मई को 501 जोड़ों के द्वारा रुद्राभिषेक और 17-18 तारीख को 108 रामायण पाठ और 19 तारीख को श्री ठाकुर जी का पाठ। और संत हमेशा जो ये सब आयोजन कराते हैं, इनसे हमारी जो मन में श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है और जो भी हमारे मन के प्रश्न है, उन सब का समाधान। सोशल मीडिया के दो प्रयोग हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है। और बाकी जो युवा लोग आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया से ही बिगड़ रहे हैं। महाराज जी कहते थे इसका फल काफ़ी मिलता है, इसलिए शिव अभिषेक इस माह में किया जाना। क्योंकि धन तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ जाएगा तो जो समाज में हमने उपकार किया है या जो हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, वही हमारे साथ जाएंगे। ममागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चौमू विधानसभा का सामोद जो खेड़ापति आश्रम है बी के अंदर आप मौजूद आ। और अड़े जो है आज तो देख रहे हो अपनी साथ में जो है अड़े का जो खेड़ापति आश्रम का महंत है विजय रामदास जी महाराज भी अपनी साथ में मौजूद है। और जिया कि लगातार जिया प्रेमदास जी जो महाराज साहब ब्रह्मलीन हो चुका है, तो अब जो है बाकी गद्दी पर महाराज जी विराजमान है। और अड़े जो है 16वें पाठोत्सव को जो है आयोजन 16 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में देखभाल मिल रही है। और बताया जा रही है कि हर साल की बात ही इस साल भी भव्य रूप से जो है धार्मिक आयोजन खेड़ापति आश्रम के अंदर देखभाल मिल रहा, जी के अंदर 9 कुंडीय यज्ञ को भी जो है कार्यक्रम ले लो। तमाम जो दूर राजस्थान ही नहीं और भी अलग अलग राज्य से जो है महाराज के आश्रम में भक्त लोग पहुंचेला। और आसपास का इलाका में जो है एक तरीका से मैं बात करूं तो सामोद जो खेड़ापति आश्रम है सबसे बड़ो आश्रम है और सबसे बड़ी बताया जाए गद्दी भी अड़ी है। तो लगातार महाराज जी अपनी साथ मौजूद है और आपका स्वागत भी है जलको मीडिया पे आपका। तो महाराज जी काहे कुछ पूरा कार्यक्रम से जी मान पता चल रही है 16वें पाठोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो बताओ थोड़ा। नमः परमहंसाय स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। सर्वप्रथम श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी को बारंबार प्रणाम और पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। जैसा कि महाराज जी हर वर्ष के भांति और हर वर्ष रुद्राभिषेक ठाकुर जी का पाठोत्सव मनाया करते थे बड़ी भव्यता के साथ। आज वह हम सबके बीच में नहीं रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए ये दास जो रुद्राभिषेक होने जा रहा है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 16 मई को 501 जोड़ों के द्वारा रुद्राभिषेक और 17-18 तारीख को 108 रामायण पाठ और 19 तारीख को श्री ठाकुर जी का पाठोत्सव और संत समागम और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और श्री ठाकुर जी के चरणों में आप सब धूमधाम से बड़ी श्रद्धा के साथ आए। तो जी महाराज जी तो बड़ो आयोजन कर रहे हैं, जो धार्मिक आयोजन है, तो कहीं कुछ जो है तमाम आवाड़ा भक्त लोगों ने थे फायदे पूछा रहे जो आस्था से जोड़ रहे हो बने। देखो सर्वप्रथम यह है कि संत का काम है किसी न किसी प्रकार से जो सनातन संस्कृति के जो श्रद्धावान लोग हैं उनको भगवान के सन्मुख जोड़ना, उन्हें भगवान की प्राप्ति कराना। और भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब हम उनके सानिध्य में पा करके, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके, ऐसे आयोजनों में शामिल हो करके। और संत हमेशा जो ये सब आयोजन कराते हैं, इनसे हमारी जो मन में श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है और जो भी हमारे मन के प्रश्न है, उन सब का समाधान और भगवान से मिलना। और ये जब होता है जब हम उनके वाक्यों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा और जो वह बताते हैं उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, तभी हम उनके मार्गदर्शन और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो संत का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भगवान के सन्मुख जोड़ना, भगवान की प्राप्ति कराना, यही संतों का काम। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, लेकिन जे में देखा जाए सोशल मीडिया को दौर चाल रहा है बहुत ज्यादा, जो युवा जनरेशन जे बना आप किया कहीं आस्था सूर धार्मिक अध्यात्म तो किया कहीं जोड़ला बने। देखो सोशल मीडिया के दो प्रयोग हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है। और अगर व्यक्ति चाहे मुझे सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाना है तो सोशल मीडिया से अच्छा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। और दूसरा विकल्प यह है कि इससे बिगड़ने के भी ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग करें। जैसे हमें शिक्षा लेनी है, धर्म सत्संग या किसी प्रकार की अच्छी शिक्षाएं सीखनी है, तो सोशल मीडिया का माध्यम बहुत ही अच्छा है। और बाकी जो युवा लोग आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया से ही बिगड़ रहे हैं, इसलिए न बिगड़ करके मनुष्य जीवन में जो हमें लक्ष्य प्राप्ति मिला है, उस लक्ष्य को ध्यान में करते हुए सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग करें जितना हमारे लिए सार्थक हो, जितना अच्छा हो। बिल्कुल महाराज जी, देखो बहुत अच्छी बात बताया जे। लेकिन महाराज जी जी हमें देख रहे जा जसू
एक महाराज है प्रेमानंद जी महाराज है वृंदावन में, जब सुबह सोशल मीडिया पर प्रवचन बता रहे थे। बहुत सारा युवा है जब बदलाव आए थे, तो लगातार आप भी कहीं कुछ के मायने थे प्रयास करोला, क्योंकि आप वाली जो जनरेशन है वह कहीं ना कहीं गलत दिशा में न जाए और एक अच्छी दिशा में जाए, वो जीवन सफल हो सके। हाँ, देखो सोशल मीडिया का ये भी प्रभाव है कि आज जैसे प्रेमानंद जी हैं, राजेंद्र दास जी हैं, कई ऐसी दिव्य विभूतियाँ हमारे बीच में हैं जो अपने वाक्यों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा युवा पीढ़ियों को मोड़ने का काम और अधर्म से धर्म की ओर जोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चय रूप से वे भगवान के पात्र हैं, भगवान की कृपा उन पर है और हम सभी संतों से यही प्रार्थना करते हैं, जो संत समाज में बड़ी विभूतियाँ हैं वह सब लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर के युवाओं को सुधारने का थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके और अपने जीवन के जो अनुभव हैं, जो उन्होंने साधनाएं की हैं, वे सोशल मीडिया पर डाल करके युवाओं को मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। सभी समय या जो हमारा प्राचीन काल रहा है वह एक सा नहीं रहता, इसलिए समय के अनुसार सबको चलना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, एक आम इंसान ने जो है जिंदगी जीवा को कहीं मैसेज दे बचाओला कि आखिर एक आम इंसान की जिंदगी की तरीका की होनी चाहिए धर्म से जैसे कि आज इंसान को हम देख रहे हैं सिर्फ व्यापार और धन प्राप्ति के मार्ग में इस तरह लगा हुआ है कि सभी मार्गों को भूल करके, यहाँ तक कि कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि माता पिता तक को भूल करके और उनके साथ अत्याचार या किसी प्रकार की मारपीट करते हुए, ये जबकि इतना बड़ा अपराध है कि आप भले ही भगवान को ना मानो पर भगवान के रूप में माता पिता को जरूर मानो, भले ही नास्तिक बने रहो लेकिन माता पिता में भगवान के रूप मान करके उनको भगवत तुल्य मानो और भगवान की प्राप्ति जरूर करो। संत महापुरुषों के सानिध्य में जरूर बैठो, अपने बड़ों का सम्मान जरूर करो। मनुष्य जीवन का यही लाभ नहीं है कि सिर्फ धन कमाएं, क्योंकि धन तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ जाएगा तो जो समाज में हमने उपकार किया है या जो हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं वही हमारे साथ जाएंगे। मुख्य अगर देखा जाए तो जीवन का लक्ष्य यही है कि अच्छे कर्म किए जाएं, ना कि धन प्राप्ति में अपना पूरा जीवन इसी तरह व्यतीत किया जाए। धन प्राप्ति भी मुख्य हिस्सा है पर उसके साथ में अपने अच्छे कर्म करो, जन कल्याण करो, सेवा करो, गरीबों का सहारा बनो और जो अपने से कमज़ोर है उनका सहारा बनो। जहाँ हमारी आवश्यकता पड़े उस जगह खड़े रहो, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही मनुष्य की मानवता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, लेकिन आज जो है शिक्षा बहुत अच्छी तरीका से गवर्नमेंट जो है बच्चा ने शिक्षा भी दे रही है। बहुत सा बच्चा का मन में सवाल उठे है कि आखिर पूजा पाठ करवा सुई जो है भलो हो सके कि इंसान को या बिना अच्छा कर्म भी करना चाहिए, तो बिकल लिए काहे कुछ देखे वो चाहोला। हाँ, देखो शिक्षा भी मुख्य जरूरी है लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करना और अपने धर्म को जानना ये भी बहुत जरूरी है। आज जो हमारे हिंदू समाज की दुर्गति हो रही है वे किस लिए हो रही है? क्योंकि वह ना शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, ना शास्त्रों को पढ़ते हैं, ना वेदों को पढ़ते हैं, ना जानते हैं, सिर्फ तर्क कुतर्क करते रहते हैं। तो मंदिर का सेवक भी आपके साथ मौजूद है। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। तो जी आपने मंदिर में जी महाराज जी जानकारी दे रहे थे सेवक छो, तो कहीं कुछ पूरी रूपरेखा की तैयारियां चल रही है जो प्रोग्राम पाठोत्सव का आयोजन है? बड़े महाराज जी श्री प्रेमदास जी महाराज ने यह अनुष्ठान काफ़ी वर्षों से शुरू किया था, पार्थिक शिव पूजन, और ये आज भी अपने चरम पे है। पहले भी बहुत भक्त इससे जुड़े हुए हैं और इसी के साथ शिव पाठोत्सव के साथ साथ महाराज श्री ने मंदिर के पाठोत्सव में भी त्रिदिवसीय कार्यक्रमों का समागम किया था। 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। पहले तो पार्थिक शिव पूजन होगी, उसमें अपने इंडिया से दूर दूर से लोग आते हैं और वास्तव में आज भी आप अगर 16 तारीख को आपको मौका मिले तो आके देखना। और 17 तारीख को रामचरितमानस के पाठ शुरू होंगे, वो 18 तारीख तक चलेंगे और यहाँ उसमें आहुतियाँ लगेगी और दिन रात जैसे जैसे रामचरितमानस की चौपाई पूरी होती है उसी के साथ साथ आहुतियाँ दी जाती है और उसके बाद मंदिर का पाठोत्सव जो भगवान का जिसे अपन जन्म दिवस भी बोलते हैं वो पाठोत्सव का कार्यक्रम होगा। और महाराज श्री ने बहुत अच्छा आयोजन चला रखा है। इससे ज्येष्ठ के महीने में जो ये होता है, महाराज जी कहते थे इसका फल काफ़ी मिलता है, इसलिए शिव अभिषेक इस माह में किया जाना और एक जगह किया जाना पार्थिक शिव पूजन अपने आप में बहुत लाभकारी चीज़ है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पूजन से जुड़े। भंडारा भी है, तीनों दिन ही भंडारा चलेगा।
महाराज जी के तो यहाँ खुला रहता है, जो भी भक्त आते हैं 24 घंटे में कभी भी आओ, प्रसादी पाओ, कोई दिक्कत नहीं। और शानदार आयोजन होंगे सर। क्या नाम था वो? मेरा नाम गौरी शंकर कुंभावत है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और यहाँ काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और करीब करीब आयोजनों में भागीदारी होती है। झलको